वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मूषिकवाहन मोदकहस्ता चापलकर्ण विलंबत सूत्रा वामन रूप महेश्वर पुत्रा विघ्न विनायक पाद नमस्ते गजाननं भूतगणाधि सेवितं गवित्रजम्बो बलसार Sorry to say, ma'am, but your voice is not audible. उमां सौख्य विनाश कारणं नमामि विघ्ने Ma'am, please check your network, है ना? सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धोद्बोधमे सदा ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिर्फ अभी दो रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om Ganeshaaya Namaha. Welcome to the Vastu webinar. Today's a Vastu webinar. तो वास्तु वेल्थ फॉर वास्तु के लिए हम आज वेबिनार कर रहे हैं। I will give my introduction. My name is L. Jayashree Ranganathan. L. Jayashree Ranganathan. Or I have a 15 years of experience. यूरोप एंड 15 कंट्रीज मैंने विजिट किया है और लोगों का काम किया है वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी का और ऑलमोस्ट 10,000 लोगों का अभी तक मैंने प्रेडिक्शन दिया है और 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और अभी 2021 में जो है जूम में ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं मैंने और 1-to-1 क्लासेस भी लिया हुआ है। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन एंड हम आज वास्तु फॉर वेल्थ के लिए बात कर रहे हैं कि काफी स्टूडेंट्स ने जैसे क्लास ज्वाइन करने के पहले बोलते हैं कि और आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना आप लोगों को क्लियरली? यस मैम। थैंक यू। तो काफी जितने भी स्टूडेंट्स थे जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बोल रहे थे मैम हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसे कुछ हमारे लिए बताओ ताकि हम क्लास ज्वाइन करें और हम भी सीख सकें, हम इस प्रोफेशन को प्रॉपरली एक प्रोफेशन के तरह यूज करें। तो इस पेंडेमिक में काफी लोगों का जो जॉब चला गया है तो कोई लोग इसको प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल यूज करना चाहते हैं, उनका टाइम कैसा है ये सब देखने के लिए। One second.
तो प्रोफेशनली इस प्रोफेशन फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से दे वांट टू join the course and they are not having money, तो they want some advice and suggestion. उसके बाद जो है I thought okay then we should go for one webinar वास्तु for wealth, तो उससे जो है लोगों को एक हेल्प मिलेगा और आप लोगों का जो भी फाइनेंस का प्रॉब्लम है वो स्लोली स्टडीली इम्प्रूव होगा, एबंडेंस वेल्थ आएंगे और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। तो इसलिए ये वास्तु फॉर वेल्थ वेबिनार रखा हुआ है। दिस इज वास्तु। ओके, तो आई विल टेक द पीपीटी एंड हम बात करते हैं। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है तो मुझे चैट करके लिखिए। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो हम वास्तु क्या है और उसके बारे में जो है हम बात करना चाहते हैं। वास्तु कहाँ से आया, कैसे आया और हम वास्तु करने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वास्तु है, वास्तु में जो है 3 टाइप्स के वास्तु होते हैं। वो 3 टाइप्स के क्या वास्तु होते हैं, आई विल शो यू द स्लाइड। एक होता है वास्तु स्थिर वास्तु होता है, उसके बाद चर वास्तु होता है और नित्य वास्तु होता है। 3 टाइप के वास्तु होते हैं। हमारा वास्तु सही है या गलत है कैसे पता चलता है? जब हमारा वास्तु जो स्थिर वास्तु है, ठीक है, स्थिर वास्तु को सृष्टि भी बोल सकते हैं और जो चर वास्तु है चिकित्सा बोलते हैं और जो नित्य वास्तु है उसको वर्तमान वास्तु बोलते हैं। वर्तमान मीन्स राइट नाउ। ओके, जो चिकित्सा मतलब हेल्थ प्रॉब्लम डिजीजेस। ओके, स्थिर मतलब जो परमानेंट वास्तु है। तो वास्तु में 3 टाइप्स के वास्तु होते हैं। वो कौन से वास्तु, हमारा वास्तु सही है या गलत है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा। जो आपका स्थिर वास्तु जो है, जो स्थिर वास्तु जो है वो परमानेंट वास्तु होता है और जो चिकित्सा और चर वास्तु जिसको बोलते हैं वो हर 3 मंथ्स में जो है वो चेंज होता है। हर 3 मंथ्स में जो है चेंज होता है। तो और जो वर्तमान वास्तु है, जो वर्तमान वास्तु है वो जो है एवरी 2 आवर्स में चेंज होता है। जब आपका चर वास्तु जो है ठीक नहीं है तो आपके हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएंगे। आपकी नित्य वास्तु ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आप जो दिनचर्या जो काम करते हैं, जैसे आप रेगुलर आपने एक शॉप खोला है, आप सामान सेल कर रहे हैं, उसमें जो पैसा मिल रहा है वो है दिनचर्या वास्तु। उसमें जो है आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको फाइनेंशियली साउंड होता है, पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, हर्डल्स होता है या सामान लेने आते हैं या नहीं आते हैं। एज अ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वक्त हमें रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से हमारे तीनों वास्तु से पता चलता है। हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, इसका मतलब है चर वास्तु ठीक नहीं है। हमारा जो वर्तमान है वो नित्य वास्तु ठीक नहीं है, इसका मतलब है हमारा इनकम जो है प्रॉब्लम आने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये 3 टाइप्स के वास्तु हैं। इस वास्तु में जो है उसके हिसाब से हमारे वास्तु के उसे आपके आप चेक कर सकते हैं कि आपने वास्तु में कौन से वास्तु में आपके प्रॉब्लम है। कैसे वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष का जो सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और वास्तु पुरुष का जो पैर है वो साउथ वेस्ट में होता है। आप लोगों को ये नॉलेज होगा, नई ही नॉलेज है। तो वास्तु पुरुष अपने घर में जो भी है, एक आपके 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है या
2000 स्क्वायर फीट है या 800 स्क्वायर फीट है, उसके हिसाब से आपके शेप के अकॉर्डिंगली आपके घर में जो है वास्तु पुरुष ऊपर उनका रूप होता है। कहाँ उनका जो नॉर्थ ईस्ट है वो वहां सिर होता है, जहां साउथ वेस्ट है वहां उनका पैर होता है। तो हम वास्तु के जो एलिमेंट्स है, जो तत्व हैं, तो 5 तत्व होते हैं। वो तत्व में से हमारे बैलेंस होने चाहिए। हर तत्व सपोज बैलेंस नहीं होगा, वहां हमारा जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमारा जो तत्व है, एर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये 5 तत्व बराबर होंगे तभी आपका घर का वास्तु सही होगा। तो पानी की जगह में पानी होना चाहिए, आपकी जगह में आग होना चाहिए। एर्थ मतलब जो भूमि है, ओके, मिट्टी है, उसको बोलते हैं एयर, आप समझते हैं। स्पेस जो है आकाश है। तो ये 5 तत्व जो है, तत्व प्रॉपरली आपके घर पे होंगे तो आपको वास्तु का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। तो इसमें जो हमारे ब्रह्म स्थल है, हमारे ब्रह्म स्थल मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंट। हमारे घर के जो सेंटर पॉइंट्स हैं उसको ब्रह्म स्थल बोलते हैं, मरमरा पॉइंट्स बोलते हैं। वहां आपने कुछ भी हेवी ऑब्जेक्ट रखा है या वाटर रखा है, ऐसे जगह में आपने कुछ गलत सामान रखा है तो आपका हेल्थ स्पॉइल होने की चांसेस है, फाइनेंस क्राइसिस होने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वास्तु में 8 डायरेक्शंस होते हैं, उनके एनर्जीज होता है। तो 8 डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो है सब डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मेजर डायरेक्शन है। और सब डायरेक्शन जो है और 4 होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो इसके टोटल जो है 8 डायरेक्शंस होते हैं। और डायरेक्शंस के हिसाब से वास्तु अपना डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हर डायरेक्शन हर अलग अलग बातें बताता है, और वहां से हमें पता चलता है कि हमारा घर का वास्तु सही है या गलत है। तो डायरेक्शंस के लॉर्ड होते हैं, जैसे नॉर्थ है तो वहां होंगे अपने कुबेर जी होंगे, ईस्ट है तो इंद्र जी होंगे, वेस्ट है तो वायुदेव होंगे, साउथ है तो हमारे यमदेव होंगे। ठीक है। तो आपकी जो मेजर जो डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस में जो मैंने इन लोगों के लॉर्ड्स हैं उनके बारे में कहा। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को और क्लोज जाएंगे, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो बाकी जितने भी हैं वो क्लास में आपको बताया जाएगा। जैसे साउथ ईस्ट है तो अग्नि है, नॉर्थ वेस्ट है तो वायु है, साउथ वेस्ट है तो एर्थ है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट है तो ब्रह्मस्थान है। तो ये 8 डायरेक्शन के हिसाब से आपके 8 गुरु होते हैं, देवताज होते हैं, उनके लॉर्ड्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, वो उसके हिसाब से करते हैं। तो हम कभी भी वास्तु करते हैं तो हमें वास्तु करने वक्त हमारा जो है प्लॉट जो भी जगह है वो कैसा होना चाहिए, कि आपका रेक्टेंगुलर में है या स्क्वायर में है, कैसा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका गौमुखी है या शेरमुखी है तो कौन से में कमर्शियल यूज करना चाहिए और कौन से में हाउस बना सकते हैं। तो ये सब जो है सिलेक्शन ऑफ प्लॉट के ऊपर है। कोई कोई प्लॉट आपका सपोज ठीक नहीं है, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वहां से होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। रोल और हर कॉर्नर्स जो है वो अपना अपना बताता है। कॉर्नर्स में कभी भी हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है 2 पादास यहाँ 2 पादास वहां छोड़ के ही करना चाहिए। वहीं से प्रॉपर वास्तु का अच्छा वास्तु वहीं से शुरू होता है, वहीं से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलता है। पॉजिटिव एंट्रेंस, आपकी जो एंट्रेंस है घर के एंट्रेंस क्या क्या होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, वो आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिर भी मैं आपके मेजर जो डायरेक्शंस हैं उसके बारे में बता देती हूँ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जो भी डायरेक्शन है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके कौन सा डायरेक्शन लकी है उसके हिसाब से जो है
आप अपना डायरेक्शन चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो और आपका सपोज गलत डायरेक्शन है तो हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये सब जो है ये सब आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे हम वास्तु में जो किचन है, किचन का अपना गैस कहाँ होना चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरफ फेस करके हम खाना बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चिल्ड्रन रूम में जो बच्चे सोते हैं तो कौन सी तरफ सिर होना चाहिए और किस तरफ पैर होना चाहिए। एजुकेशन कर रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन ऐसा अच्छा है जो वो पढ़े तो जिंदगी में प्रोग्रेस करें और हायर स्टडीज कर पाए। पूजा रूम जो है, पूजा रूम में हमारे जो पूजा के कोई लोग 3D बोलते हैं, 3D मतलब मूर्ति। मूर्ति जो है मंदिर में नहीं रखते, हम फोटोज रखते हैं, फोटोज रखने चाहिए। मूर्ति रखने का मतलब ये होता है कि आपने किसी को बुलाया और आपने उसको पानी भी नहीं पूछा, वैसा ही सपोज आप मूर्ति रखते हैं, उसका प्रॉपर अभिषेक करना चाहिए और पूर्णमासी के दिन प्रॉपर अभिषेक और चैंटिंग मंत्रास ये सब होने चाहिए। रोज भोग लगना चाहिए, 2 टाइम 3 टाइम। जैसे अभी गणेश जी को बिठाया तो हम कितने 2 टाइम 3 टाइम हम भोग लगाते हैं ना, जो भी हम खाते हैं वो सब भोग लगाते हैं। वैसा ही हम कभी भी मूर्ति बिठाते हैं तो हमें ऐसा करना है। मूर्ति बिठा, सपोज किसी को नॉलेज नहीं है, स्पेसिफाइडली आई एम टेलिंग दिस ताकि आपको ऐसा मूर्ति आपने रखा है तो विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी सीढ़ियों के डायरेक्शन ठीक नहीं है, लिफ्ट के डायरेक्शंस ठीक नहीं है तो आपका वहां से हेल्थ प्रॉब्लम और फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वहां से शुरू होता है। आपका नीचे बेसमेंट, जो बेसमेंट है आजकल आप देखते हैं बेसमेंट में भी लोग, बहुत सारे लोग शॉप्स खोलते हैं, तो वो जो बेसमेंट का जो शॉप होता है वो कभी फलता नहीं है। आप कभी भी चेक कर लेना, जिसका भी बेसमेंट में शॉप होगा वो कभी भी फलेगा नहीं, उसको बेसमेंट नहीं होना चाहिए, उसको वास्तु करेक्शन करने की जरूरत है। हमारे जो बोरिंग है, बोरिंग कहाँ होने चाहिए, कहाँ से हमें प्रॉस्परस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, वेल्थ ऑफ अबंडेंस मिलेगा, वो जो है बोरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे टैंक्स, जो वाटर टैंक है वो कहाँ होने चाहिए, वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो फाइनेंस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे जो बाथरूम एंड टॉयलेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट है तो उसका मतलब है एजुकेशन, बच्चों का प्रॉब्लम होगा। और आजकल आप देखते हैं, आजकल की जो जनरेशन है आप देख रहे हैं आजकल कंसीव होने का बहुत सारे प्रॉब्लम है। फैमिली वे होने के लिए, कंसीव करने के लिए जो है बहुत ही दिक्कतें आ रही है। तो वो क्यों ऐसा है, बिकॉज हमारा जो बाथरूम जो है, बाथरूम वॉशरूम जो है आप नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ये सब प्रॉब्लम होगा। मेजरली प्रॉब्लम हो सकता है तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। एज अ बाथरूम वी कैन यूज इट। बेडरूम कहाँ कहाँ होने चाहिए वो भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। उसके बाद ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, ये सब आपके पार्किंग रूम, पार्किंग जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरे सर्वेंट जो है कभी टिकते नहीं हैं, जल्दी भाग जाते हैं। तो वो ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जहां वो रखने से वो टिक सकते हैं। पेट्स है, जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है कौन से डायरेक्शन में रखने चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमर्शियल वास्तु में आपका ऑफिस जो है, ऑफिस कहाँ होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैक्ट्री है तो आपका जो मालिक है, जो एमडी है, या वो कहाँ बैठना चाहिए, वर्कर्स को कहाँ रखनी चाहिए, हमारे मशीनरीज कहाँ रखनी चाहिए, वो सब आपको इस कोर्स में मिलेगा। आपका हॉस्पिटल है तो क्लिनिक है तो सर्जरी कहाँ होगा, ऑपरेशन थिएटर्स कहाँ होना चाहिए, ओपीडी कहाँ होना चाहिए, मेडिसिन कहाँ रखने से आप लोगों को जो है जल्दी वर्कआउट करेगा और आपको सफलता मिलेगा, जल्दी आप ठीक हो पाएंगे।
सफलता मतलब जल्दी ठीक हो पाएंगे, ठीक है। तो आपके जैसे आप होटल्स में जाते हैं, आप देखते हैं कभी रूम जाने के बाद आप छटपटाते हैं, प्रॉपरली नींद नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है या बुरा सपना देखते हो, दैट मीन्स जो उस रूम का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं कोई कोई रेस्टोरेंट तो ऐसा चलता है कि 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होता वेटर को, एक कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चलता ही नहीं है। तो वो उनका किचन एरिया कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे बैंक्स हैं, बैंक्स में जैसे आके लोग चोरी कर जाते हैं, डाका मारते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो उन्होंने जो लॉकर्स हैं वहां उन्होंने किस डायरेक्शन में रखा है, वहां से जो है ये सब डायरेक्शन बहुत वैल्यूबल है, और वहां से आप और नॉलेज लेंगे जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो कमर्शियल वास्तु, मॉल जो है हमारे कहाँ होने चाहिए, मूवी हॉल कैसे होने चाहिए, जो हम मूवी देखते हैं, आप कभी कभार ऐसा होता है हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी के जब सीन्स आते हैं हम भी साथ साथ दौड़ते हैं, तो ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो हमें वो रोना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी किसी हम मूवी को देखते हैं बहुत खुश होके आते हैं, कोई कोई मूवी देखने के बाद हम अपसेट होते हैं, एंड घर में आने तक कि उसके बाद भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ओ ऐसा क्यों वैसा क्यों करके, वो बिकॉज डायरेक्शन जो है वो मेजर प्ले रोल करता है, ठीक है। आपको इसमें जो है रेमेडीज होंगे, उसके आपके यंत्रास के रेमेडीज होंगे, क्रिस्टल्स के होंगे, चैंटिंग के होंगे, मंत्रास के होंगे, आपके हमारे जो वास्तु के जो रोड आता है, हमारा जब रोड आता है तो हमारा टी पॉइंट तो नहीं है, वो भी इसमें आपको पता चलेगा। टी पॉइंट आने से घर पे जो है डेथ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वहां आपको प्रोटेक्शन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदिशूल बोलते हैं, आपके घर का जो स्लोप है अप एंड डाउन वो कैसा है, अप है या डाउन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम, डायरेक्शन मायने रखता है यहाँ। और टेम्पल्स आपको बता दिया, कैश बॉक्स कहाँ रखना चाहिए, कैश बॉक्स कहाँ रखने से आपको कैसे पैसे जो है बरकत आएगा, आपके जो प्लांट है और ट्री है कौन से डायरेक्शंस में होंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपका जो बिजनेस करते हैं, कुछ भी जो सामान रखते हैं वो आपका फटाफट जो बिकने के लिए प्रॉफिटेबल होता है, वो ऐसे कौन सा डायरेक्शन है जिसमें हम फायदा ले सकते हैं। तो वास्तु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है हम इतनी सारी जो बातें, राइट, जिनका म्यूट ओपन है प्लीज बंद कर दीजिए रितु जी। ओके, तो वास्तु जो है हमारे, वास्तु एक विद्या है और आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं, जैसे आर्किटेक्चरल जो साइंस है, जो हमारे जहां हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो एक आर्किटेक्ट आके हमें बिल्डिंग बनाता है, कौन से रूम्स कहाँ होने चाहिए, कैसे पिलर्स होने चाहिए, कहाँ सेप्टिक टैंक होना चाहिए, कहाँ पानी का कनेक्शन आना चाहिए, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आना चाहिए, ये जो है दिस इज वास्तु। तो ये इसके ऑल डायरेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, इसके अपने वास्तु जो भगवान है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में और लोकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि आपको बात समझ आए करके। जो आर्किटेक्ट हमारे इंजीनियर हैं, वास्तु के जो देव हैं, वो है अपने विश्वकर्मा जी जो हैं, विश्वकर्मा जी जो हैं वो ही वास्तु के देव हैं। तो हमारे जो शिव है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो विष्णु है वो मेंटेन करते हैं, ब्रह्मा जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जो है तीनों एक साइकिल है, साइकिल के हिसाब से जो है वो चलता है। और हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जैसे बोला, लैंड कहाँ होने चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल्स कहाँ होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली कैसे यूज करने चाहिए, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, आपकी कभी भी आप एक बिल्डिंग बनाते हैं कहाँ किस डायरेक्शन से स्टार्ट होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में खत्म होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप भूमि पूजन करते हैं वार्मिंग, तो पहले भूमि पूजन का वास्तु पुरुष का और नवग्रह का और गणेश जी का पूरा पहले उस भूमि में पूजा होना चाहिए, ठीक है। बिना कंस्ट्रक्शन के पहले जब आप फर्स्ट
नींव रखते हैं, वहां से जो है आपको वहां वो पहला पूजा होना चाहिए। वास्तु पुरुष को जो है आपको भोग लगाना चाहिए, उसके बाद भी आप उस जगह को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करने के पहले हमारे वास्तु पुरुष के जो है, तो आप उसको भोग लगाएंगे तो इट विल वर्क अमेजिंगली। तो हमारे एक वास्तु का स्टोरी है, वास्तु पुरुष कहाँ से आए, कैसे आए और क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे देवता हैं और असुर हैं। तो देवता और असुरों को तो आपको पता है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है तो हमारे देवता और असुरों का जब लड़ाई हुआ, तो जब हमारे ब्रह्मा ने आके बोला कि आपके शिव जी को बोला, ये जितने भी असुर लोग हैं हमें ट्रबल कर रहे हैं और हमारे देवता को परेशान कर रहे हैं, तो इसे हमें लड़ना चाहिए करके। तो जब शिव जी जब असुरों के साथ जब लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे उनका जो पसीना जो जमीन में गिरा उसको बोलते हैं अंग देव। उसी वहीं से ही वास्तु पुरुष शुरू हुआ। तो वास्तु पुरुष जैसे ही बढ़ने लगे, तो वो दिन बर दिन बढ़ते गए। जो भी उनको सामने दिखता था वो सब खाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब खाना शुरू कर दिया तो उन्होंने स्लोली स्लोली सबको खाना शुरू कर दिया। तो इतने ह्यूज और इतने बड़े हो गए वो वास्तु पुरुष, वो देव लोगों को भी खाने चले गए। तो फिर अगेन देव लोगों ने फिर से शिव जी को बोला, आपका जो अंग से जो पसीना गिरा, वहां से अंग जो पैदा हुआ है, ये हमारा को सब डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये सबको खा रहा है, और ये अपनी दुनिया को, ये चंद्रमा सूर्य के सामने खड़ा हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो इसलिए इसको इसके साथ इसको ठीक करना है। तो फिर शिव वहां से आए, सारे देवता मिले, और वहां से जो है 32 देवता ने जो है 32 देवता और अंदर जो है 45 डाइटीज से 45 देवता थे, और 13 जो थे बॉडी साइड में, ये जो साइड कॉर्नर्स हैं जो कलरफुल हैं वो 13 है। अंदर 32 जो द्वार है हमारा, 32 द्वार है। आप देखेंगे उसमें कलरफुल जो है वो अलग अलग द्वार है। तो इन सारे देवता ने वास्तु पुरुष तो इतना ह्यूज थे, उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, पूरा उसके ऊपर उन्होंने झपटा मारा और वास्तु पुरुष को दबोच लिया। तो जो ब्रह्मा थे उन्होंने सेंटर, जहां येलो कलर का आप देख रहे हैं स्क्रीन में, वो जो है ब्रह्मा ने जो है सेंटर ऑफ स्टमक बैक में वो उन्होंने दबोचा। तो वास्तु पुरुष जो है वो रोने लग गया कि गिड़गिड़ाने लग गया, आप लोग मुझे क्यों ऐसे कर रहे हो, मैंने क्या किया करके। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप कहीं भी किसी भी जगह में वास्तु का जहां प्रॉब्लम होगा, आप वहां वास्तु आप उसको खा सकते हो, प्रॉब्लम दे सकते हो। ऐसे ब्रह्मा ने उनको ब्लेसिंग दिया। उसके बाद जो है अब जितने भी हमारे घर हैं वहां जो है वास्तु पुरुष होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड होता है और साउथ वेस्ट में उनका लेग होता है। साउथ ईस्ट में उनके हैंड्स होते हैं, और साउथ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में भी उनका सेकेंड दूसरा हैंड होता है। नेवल जो है वो सेंटर में होता है, ठीक है। और ऐसे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ उनके सपोज पार्ट्स ऑफ बॉडी में कहीं आपको, जैसे आजकल बोलते हैं हमें घुटना दर्द हो रहा है, हमारे हाथ फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, हमारा हाथ दर्द हो रहा है, क्यों? इसका मतलब है उनके घर में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में जो है प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है वहां उसको जो भी सामान रखा है वो थोड़ा सा हिलाएंगे तो ठीक होगा। जैसे साउथ, जैसे बोलते हैं कि घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है साउथ वेस्ट उनका ठीक नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज आजकल बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, बहुत सारे जो बीमारीज आते हैं, वो क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ आपका वास्तु ठीक नहीं है, तो वहां से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।
तो ये सब जो है आपको कोर्स में सिखाया जाएगा, 5 तत्व है, और आपको कौन सा साइकिल किसको डिस्ट्रॉय करता है, किसको प्रोडक्टिव बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे मरमरा पॉइंट्स जो हैं, मरमरा पॉइंट्स किसको बोलते हैं और उसको हम कैसे उसको रिलीफ लेके आ सकते हैं वास्तु से, ये सब जो है वहां से आता है। और 8 डायरेक्शंस हैं, एनर्जीज हैं, तो ये हमारे लॉर्ड्स हैं, ये सब आपको बताया है हमें कैसे प्लॉट को सिलेक्शन करना है ये। एंड हमारे रोड जो भी आपके प्लॉट है वो एंट्रेंस कैसे होने चाहिए, तो ये सब जो है ये आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली आज हमने बोला था वास्तु फॉर वेल्थ के लिए हमने बात किया था, शुरू किया था, तो इसलिए मैंने वास्तु के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दिया ताकि आप लोगों को पता चले वास्तु क्या है, कैसा काम करता है, और हमें कैसे उसे प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं, और हम उसे कैसे गुड हेल्थ और वेल्थ अबेंडेंस कैसे यूज कर सकते हैं, वहां से है, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन सेशन शुरू है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं और कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। जो कोर्स है वो 3 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। आपके वीकली जो है एक दिन 1 क्लासेस होंगे, ठीक है। मुझे टाइम होगा सपोज कर लीजिए, म्यूट, आनंद जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आनंद जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो हमारा कोर्स है वो 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है। ये आपके 24 से 28 क्लासेस होंगे, और हफ्ते में जो है 1 क्लास होगा या 2 क्लास होगा, जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि 1 होगा या 2 होगा। वैसे वीकली 2 क्लासेस, अभी जो वास्तु के जो क्लासेस चल रहे हैं वहां मैं 2 क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने बोला कि मैम आप जल्दी से फिनिश कर दीजिए, 3 मंथ्स तक हमारा जो प्लानिंग है, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर देंगे तो ठीक होगा करके, तो इसलिए उनका हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस देती हूँ। नॉर्मली वीकली 1 क्लासेस होगा, ठीक है। तो आप लोग जब ज्वाइन करेंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हफ्ते में 2 क्लास रखना है या 3 क्लास रखना है, क्योंकि जो आपका 3 मंथ्स का कोर्स है वो आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी करना चाहते हैं या एक एक क्लास लेके करना चाहते हैं करके, ठीक है। जो भी क्लासेस हैं हमारे संडे क्लासेस होंगे, वास्तु के जो भी क्लासेस होंगे हमारे संडे सैटरडे, एक वर्किंग डे एक हॉलीडे में क्लासेस होंगे। आपको इसके साथ पीडीएफ मिला जाएगा, आपको नोट्स मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, उसके बाद ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको प्रोफेशनली जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो प्रोफेशनली जब काम करना शुरू करते हैं, आपको जहां प्रॉब्लम आता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो आजकल जितने भी लोग बाहर जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं, नोबडी, एक बार कोर्स खत्म करने के बाद कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं तभी हमें डिफिकल्टीज पता चलता है, अदरवाइज जल्दी से हम कर नहीं सकते, इसलिए उस टाइम पे हेल्प की जरूरत जरूर होता है। और ये फीस जो है 30,000 रुपीज है, 3 महीने का कोर्स है, तो 30,000 रुपीज है। आप 2 पार्ट में पे कर सकते हैं, 15,000 करके 2 पार्ट में पे कर सकते हैं आप लोग। और 3 मंथ्स का कोर्स है। एंड इस मंडे से जो है क्लासेस शुरू होंगे, ये कमिंग मंडे से जो है क्लासेस शुरू होंगे आप लोगों के। और आपके ग्रुप में जो है सिलेबस एंड एवरीथिंग जो है आपको अभी मैंने बताया क्या क्या होगा, सिलेबस जो भी है आपको ग्रुप में डाला जाएगा। और फीस जो है 30,000 रुपीज है। और किसने क्या लिखा है, आई डिडंट गेट यू। आप लोगों को किसी को भी कुछ क्वेरीज है
कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम थोड़े से वास्तु ऑफ वेल्थ के लिए हम बात करेंगे, आपके कैसे फाइनेंस को इम्प्रूव करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी ने कोर्स के बारे में कुछ डिटेल पूछना है, they can raise their hand and they can ask the question. Yes, 00555. बताइए, do you have any question about the course? म्यूट ओपन कर दीजिए। जीरो जीरो ट्रिपल फाइव, आप अपना म्यूट ओपन करना चाहते हैं तो म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हमने अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, फीस के रिगार्डिंग आपने सब बता दिया है जी, थैंक यू मैम। कोर्स के रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन इज देयर? नो मैम। ऑलराइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जिसको भी कोर्स के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। आदित्य, आपको कुछ क्वेरीज है? आदित्य, आपको कुछ क्वेरीज है तो ओपन कीजिए। Anyone have any query? जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, कितना समझ आया है? आप सब लोग अपना अपना एक पर्सन म्यूट ओपन करते हैं तो फिर दूसरे पर्सन जो है प्लीज क्लोज रखना। यस, किसने ओपन किया म्यूट? आपको जो अभी समझाया, जो भी लेसन्स के बारे में, वास्तु के बारे में, कितना समझ आया आप लोगों को? अविनाश जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अविनाश शर्मा, अविनाश शर्मा अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अविनाश जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन तो बोल सकते हैं। अविनाश जी की वॉइस नहीं आ रही है। ओके, आदित्य आप बता सकते हैं? यस आदित्य आप बता सकते हैं। म्यूट ओपन कीजिए, ओपन योर म्यूट। दीपक जी आप बोल सकते हैं। अनम्यूट कर दिया है मैंने। अविनाश जी का तो लग रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम है। दीपक जी, आपका भी इंटरनेट प्रॉब्लम, म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं कि किसने हैंड्स राइज किया है। यस दीपक जी बोलिए। मैम ये हेलो हाँ जी मैम, बोलिए। मैम ये अगर फुल कोर्स करना हो तो मतलब कितनी फीस बता रहे हैं, जैसे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल पूरा कंप्लीट कोर्स करना हो? तो 30,000 रुपीज है, आप 2 पार्ट में दे सकते हैं, 15,000 एंड 15,000। 40,000? 30,000 है। 30,000, उसमें रेमेडीज वगैरह सब कुछ है? इसमें आपको रेमेडी सब मिलेगा। आपको के बारे में, यंत्रास को कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में, वो क्रिस्टल्स कैसे आपको सिखाया जाएगा। आपके कहीं प्लॉट आप आ रहे हैं तो कैसे, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, ये सब जो है सारी होगा। फेंगशुई रेमेडीज होगा, मंत्रास का, यंत्र का भी होगा एंड फायदा वास्तु भी होगा। बिना तोड़े फोड़े भी हम कर सकते हैं। अभी जिसका घर ऑलरेडी बिल्ट है उनका तो जो है हम बिना तोड़े फोड़े हम काम कर सकते हैं। ठीक है मैम। और कितने महीने का कोर्स होगा मैम ये? ये 3 मंथ्स का कोर्स है।
सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफाइड है ना? ये सर्टिफाइड है। ठीक है मैम। और कब से शुरू हो रही है अभी क्लास, न्यू बैच? मंडे से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। मंडे से? हाँ जी। और वीकली कितने दिन करना है मतलब? वीकली एक क्लास होगा, जब सब लोग ज्वाइन कर लेंगे एंड जो 3 मंथ होता है तो देन वी कैन टेक द क्लासेस। एक हफ्ते में 2 क्लासेस लेते हैं। जो हमारे चल रहा है उसको लोगों को हफ्ते में एक ही दिन बताया था। ज्वाइन हुए इसके बाद उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैम हम 3 महीने तक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन क्लास ले। कोर्स कंप्लीट ही तो करना है, कोर्स को सब कुछ डिपेंड करता है पेपर आप कितनी जल्दी करना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ चीज मैम जैसे अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आती है तो फिर प्रैक्टिकली कैसे होगा? आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में शादरा। मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप फिर देखिए जब हम मैप बनाते हैं, ऑटोकैड मैप बनाते हैं वही जाता है। एंड जब भी क्लास होता है तो जब फर्स्ट डे आपके घर का जो वास्तु है आप मेजर सकते हो कि आपके कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है। इस कोर्स के साथ ये भी आपको फ्रीली आपका वास्तु किया जाएगा। अच्छा हाँ जी। ठीक है, ठीक है मैम। मैं आपको सेंटर कैसे हमें डायरेक्शंस लेने हैं सब आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा क्लास में। जी जी जी, ठीक है मैम, मैं आपको कल तक बताता हूँ। Alright, thank you. Anyone have any question? तो मैं नेक्स्ट बात कर। मैम एक्चुअली मैं तो एकदम रॉ हूँ इसमें, वास्तु का मेरे को कोई आइडिया नहीं। मैं तो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कनेक्ट हुआ था। बताएंगे आनंद मनिक। ओके आनंद जी। आप किसी और का, मेरे को लगता है किसी और का म्यूट खुला हुआ आवाज आ रहा है। मैम मैं कह रहा था कि मैं एक्चुअली म्यूट अपना बंद कर लीजिए। मैंने तो दीपक जी का बंद कर दिया। दीपक जी हैंड राइज किया है, म्यूट भी कर लीजिए अपने आप को। जी मैम। दीपक जी आप म्यूट कर लेंगे। यस आनंद जी बताइए। जी मैम, आपने तो एक्चुअली मैं तो इसमें एकदम रॉ हूँ, मेरे को न्यूमरोलॉजी में क्लासेस करने थे तो मैं आपके इसमें ज्वाइन किया था एंड आई फाउंड कि भाई एक ये वास्तु का भी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट, आई थिंक ये दोनों करना पड़ेगा एक साथ। बिल्कुल, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी और वास्तु जो है एक हेड एंड टो जैसे बॉडी है वैसे ही है। जैसे हम अपने न्यूमरोलॉजी से हम ये देखते हैं कि हमारा क्या दशा चल रहा है, क्या महीना चल रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हमें रेमेडीज करना है। उसी रेमेडीज को हम वो जब आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो वास्तु में आपके कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाएगा। वैसे ही वास्तु जब आप सीखेंगे आपके न्यूमरोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आपको सिखाया जाएगा इसमें। अच्छा, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस। जैसे मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बताइए। मैं कहीं पे अभी गया हुआ था मेरे एक फ्रेंड के यहाँ, तो व्हाट आई फाउंड कि उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड दोनों, मेरे फ्रेंड को एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, उनके बेडरूम में रात को बहुत सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। तो इसका मतलब है उनका जो हेड का पोजीशन है वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। वो लोग मैम वो लोग का बेड जो है दैट इज साउथ वेस्ट पे है और माथा साउथ वेस्ट की ओर करके सोते हैं। हाँ तो साउथ वेस्ट पे सिर साउथ में सिर रख के सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है वो डेथ के लिए सूटेबल नहीं है या और कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से। मैंने उसको पूछा था तो उन्होंने ये मुझे बताया कि अभी रिसेंटली हमने बेड चेंज कराया है, नया बेड बनवाया है उन्होंने। एक्चुअली जो बेड है, बेड जो है हमारा वुड का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं लोहे का भी प्लाई बेड का प्लाई का बना हुआ है बेड उनके यहाँ का। मींस लकड़ी जो है, प्लाई बोलो या देखिए प्लाई तो हम हाँ, ऊपर इट्स सेम, इट्स एन यस, इट इज ओवरऑल सेम। यस। नहीं तो एक और चीज उनके घर में मैंने देखा मैम
प्रॉब्लम आता है, और प्रॉपर एर्थ जो साउथ वेस्ट जोन जो है, एर्थ का जोन है, वो एंटी हो जाता है, एंटी होने की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। आवाज नहीं आ रहा, हैंग हो गया मैम। हाँ फिर से बताएं। मैंने बोला साउथ वेस्ट जो है एंटी, सपोज लो बेड है, आजकल आप देखते हैं लोहे का भी बेड मिल रहा है मार्केट में, जी जी मैम, जी मैम। जाता है, गलत हो जाता है, उसके साथ एलिमेंट जैसे मैंने कहा 5 तत्व जो है वो बराबर होने चाहिए, पानी की जगह में पानी, आग की जगह में आग होने चाहिए। उल्टे डायरेक्शन में कुछ होगा तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कलर्स ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा, आपके रूम का बहुत डार्क है तो भी प्रॉब्लम करेगा, आप जो बेडशीट बिछाते हैं उसमें शेड्स और ये आपने डिफरेंट एंटी शेड्स डाले हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। आपका जो बेडशीट का कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आप उस रूम के अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं है तो वहां भी प्रॉब्लम करेगा। बहुत सारी बातें हैं ऐसे। नहीं, मैंने उनके जो बेडरूम में देखा मैम, उनके बेडरूम में ना, हाँ जी, उनके बेडरूम में, बेडरूम जहाँ वो सोते हैं उसके पीछे एक बालकनी है, एंड बालकनी के कॉर्नर पे, मतलब एकदम साउथ वेस्ट कॉर्नर पे उन्होंने एक अलमारी बना के रखी है, बट वो भी भारी करके रखी है। ओके, तो वो एक कलर उनके बेडरूम में मैंने देखा, एकदम लाइट कलर था। आई थिंक इट वाज क्रीम कलर के जैसा कलर था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। प्रॉब्लम, बट वही मैं बोल रही हूँ, जैसे उनको कुछ बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, लेग में पेन हो रहा है। जी मैम हो रहा है। आपने जहाँ जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ को पैर में प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका मतलब है जहां उन्होंने अलमारी रखा है वो वहां प्रॉब्लम है। देखिए वास्तु पुरुष हमें कैसे बताता है कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है, जो उसके पार्ट में जहां भी दर्द होगा, जैसे हम ह्यूमन बॉडी है वैसा ही ह्यूमन है वास्तु का, और जहां हमारे में बॉडी में पेन हो रहा है इसका मतलब है वास्तु अपने घर की जगह में कहीं ना कहीं उसको हम दर्द दे रहे हैं, इसलिए वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें बता रहा है। ओके, तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए मैम कि उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके, आइडिया है? देखिए ऐसे तो हम किसी के लिए आप जब यू डू नॉट नो द साइंस, आप मतलब या एब्सोल्युटली नहीं, मतलब उनको ये गाइड कर सकते हैं कि कोई अच्छे वास्तु वाले को दिखाना, क्या करना चाहिए, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। यस आप पोस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तु में वहां क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, वहां से जो है पता चल जाएगा। राइट, जो थैंक यू आप वेलकम जी, थैंक यू आनंद जी। वजह से लोगों को और थोड़ा सा नॉलेज मिला, क्योंकि देखिए जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, जो भी साथ ज्वाइन करते हैं ना उन लोगों का फायदा होता है, तो क्वेश्चन सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस राइट। रितु जी बता सकते हैं? यस, थैंक यू मैम फॉर टेकिंग मी अप। मैम मुझे एक डाउट था, एक्चुअली मैंने सुना था किसी से दैट यू नो वी शुड बी प्लेसिंग अ बोल ऑफ वाटर in the north area, so just wanted to reconfirm with you exactly कौन से area में होना चाहिए, because you mentioned that कोई area भारी नहीं होना चाहिए, I think you said north east or something. फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। मैम where should we place water in the northeast, in the north, and आपने कुछ mention भी, yes tell me. north west में भी चलेगा, east में भी चलेगा, right? north east or north west is the same. ईस्ट में चलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, नॉर्थ में चलेगा। Okay, not northwest. And ma'am, अगर हम लोग को कुछ भारी, because I have placed my kids bicycle in the northeast area, northeast. So is that correct or please guide me on this? रखना है आपने, लाइट रखना है, ठीक है? Okay. साइकिल की वजह से भारी नहीं होगा, वहाँ लोहा नहीं, लोहा जो है एंटी है, तो इसलिए वहाँ साइकिल नहीं रखना चाहिए। Okay. Ma'am, and second question is, we have income, but then there are equivalent expenses also, and those are unnecessary expenses. You know, लोगों के unnecessary, लोगों का खर्चा करना, लोगों का मतलब, you know. So can you guide us in, you know, any tips and tricks on this, please? आप unnecessary expenditure किसको बोलते हैं? Unexpected जो expenditure है वो मेडिकल। Okay.
नहीं मेडिकल पे तो है ही, बिकॉज आई हैव माय एल्डरली, तो उन पे भी हो रहा है, एंड दैट्स ह्यूज अमाउंट. ओके, आई वुडंट से दिस अननेसेसरी बिकॉज चलो बड़े हैं, बट हमने मतलब ऐसे मतलब किसी का घर पाल के रखा हुआ है, एंड दैट पर्सन इज आई मीन दैट पर्सन इज जस्ट गोफिंग अप कि मेरे पास नहीं है, रोना धोना एंड ऑल ऑफ दैट. He is self-sufficient, so I would say that is unnecessary, Ma'am, your voice is not audible. अब ठीक है. नॉर्थ हाँ, ईस्ट, yes. सपोज आपका ठीक नहीं है तो आपका मेडिकल का एक्सपेंसेस आएगा, फाइनेंस का एक्सपेंसेस आएगा. साउथ वेस्ट ठीक नहीं है, अगेन आपको जो भी हेड ऑफ द फैमिली है वो अर्न करने के लिए प्रॉब्लम होगा. जो लेडीज हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम होगा. लेडीज को जो है लेग्स दर्द होंगे, कमर दर्द. Okay. भी खड़े होने जैसा बहुत काम कर लिया है, बहुत थक गए हैं, तो ये जो है डायरेक्शन सपोज ठीक नहीं है, आपका डायरेक्शन कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. Okay, because ma'am usually बोलते हैं south west में you should be placing heavy, whatever heavy has to be in the south. Yes. Southwest. So हमने किया है, and we have placed yantras also, those pyramids you have. Yes, okay. So do we need to like rejuvenate or energize them from time to time के कुछ करने की? Of course, आपने यंत्रास लगाए हैं, पिरामिड्स लगाए हैं, तो आपको रेगुलर पायराफायर करना चाहिए. Okay. स्टार्ट करने के पहले नहीं किया वो whatever needful had been done, but like for crystals, I'm aware that every full moon we energize them and all. So I just wanted to ask about these pyramids. Do we need to energize them also? Ma'am, you're not audible. I'm telling, वास्तु Yes. में क्रिस्टल काम नहीं आता है. क्रिस्टल जो है हाथ में पहनने से ही काम आता है, ठीक है. वास्तु में जो है यंत्रास ही आपका काम आता है. उसको विदाउट डेमोलिश करे कैसे हम काम कर सकते हैं, वो आपका सपोज किचन जो है साउथ वेस्ट में है, आपका बाथरूम जो है नॉर्थ ईस्ट में है, ये सब जो है एक्सपेंस आपको ज्यादा बढ़ा है. Okay. So how do we take care of the yantras that we've placed, ma'am? How do I energize them? आपने जिन्होंने आपको यंत्र इंस्टॉल किया, उन्होंने आपको सब बातें सिखाई होगी. ये नहीं बताया मैम that we need to energize them or anything of this sort. हर चीज में एनर्जी होता है, ठीक है. Okay. जैसे हम प्लांट में पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा. It'll dry up. Yes, yes. हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या, हम बेहोश हो जाएंगे. Right. हर Yes. चीज में एक एनर्जी है, ठीक है. देखिए कि एनर्जी एक्सचेंज करते हैं कैसे, तो पैसा देंगे तभी हम क्लासेस. Yes. Yes, 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 ma'am. एनर्जी चाहिए. रोज is very Okay. करते हैं तो भी नेगेटिविटी है. Madam, I have a question. मैम तो हम Madam, I have a question. मैं आप लोगों के लिए वेल्थ ऑफ वास्तु के लिए आई वांट टू गिव यू 3-4 टिप्स. जल्दी से प्लीज, तो ताकि हम जितने भी लोग जुड़े थे वो लोग मेरे ख्याल से सबका डिनर टाइम है या क्या है, आई डू नॉट नो. एंड यस कौन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चिन्मय? हाँ, मैं शैलेश बात कर रहा हूँ. यस शैलेश बोलो. गुड इवनिंग सबसे पहले. ओम गणेशाय नमः. हाँ जी शैलेश जी बताइए. हाँ एक्चुअली ऐसा मैम, मेरी जॉइंट फैमिली है और मतलब बहुत सारे झगड़े होते हैं घर में, बहुत सारे झगड़े होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही के साथ होते हैं, बट सबके साथ मतलब आपस में मतलब सबके साथ ही झगड़े होते हैं. जैसे कि डैड और सन में, उसके बाद मम्मी और मुझ में और भाभी में और मम्मी में, मतलब आपस में सब में ही झगड़े हो रहे हैं. सो ये हुआ है मतलब तकरीबन 1 साल से. अचानक से मतलब ज्यादा ही हो रहा है कुछ. सो हाँ, टू मच कॉरल, तो उसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है. तो मैंने सोचा कि देखिए आपके पास मतलब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, फादर एंड सन के लिए जो है हार्मनी यंत्र से हम उसको ठीक कर सकते हैं.
उसके लिए जब आप कंसल्टेंसी लेंगे या कोर्स ज्वाइन करेंगे, वहां आपको सिखाया जाएगा कि रिलेशंस को कैसे स्मूथली और सॉफ्टली हैंडल करना है। देखिए, एक फैमिली है तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम पानी में रह के पानी को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। इसलिए मम्मी पापा नहीं नहीं को जरूरत है। और वो बड़े हैं, इतने दिन से हमें पाला पोसा बड़ा किया, जो भी किया, ओके, तो हम उनको जैसे बोलते हैं ना, पानी में रह के पानी के साथ देर नहीं कर सकते, वैसे ही वो लोग हैं। तो इसमें आप यंत्रा के थ्रू और रूम के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू जो है उनको हार्मोनाइज कर सकते हैं, पीस एंड हार्मनी दे सकते हैं। यस आप यस यस पीस एंड हार्मनी के लिए आपको सेंटर ऑफ द हाउस को एक्टिवेशन देंगे, उसमें जो भी नेगेटिविटी का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी जिन्होंने पूछा था कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी सेंटर एक्टिवेशन करते हैं, तो वहां से आपको फायदा मिलता है। एक्चुअली ऐसा नाम कि लास्ट ईयर में हमने ना कुछ घर में मतलब 1-1.5 साल पहले हमने घर में कुछ चेंजेस किए थे, इंटीरियर डेकोरेशन एज वेल एज हमने कलर भी चेंज किया था। सो एक पर्सन था जिसने बताया आपके घर में वास्तु दोष है। सो मतलब डाउनफॉल तब से ही चालू हुआ है हमारा, जब से हमने इंटीरियर डेकोरेशन करा है। ओके, तो आप जैसे यू हैव अ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बस क्या बोलते हैं, वेल्थ, वास्तु फॉर वेल्थ उसी के लिए रखा है। आई विल गिव यू द 3-4 टिप्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड सपोज आप जैसे ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं साथ के साथ आपको समझ भी आएगा उसको कैसे ठीक करना है, वो भी आपको पता चलेगा। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। चलो, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। वेलकम वेलकम, बिल्कुल। यस चिन्मया आप बताइए। रितु, आपने हैंड्स अप किया है, बताओ। रितु का तो बात हो गई है लग रहा है। हाँ मैम, Yes, हाँ मैम, गुड इवनिंग, दिस इज चिन्मय। मैम, Yeah. मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा जो पेरेंटल हाउस है अच्छा। उसमें हम लोग रहते भी हैं और कुछ लोगों को रेंट पे भी दिया हुआ है। तो हमारा जो जनरल एक्सपीरियंस है, मतलब रेंट डिफरेंट सेगमेंट अलग, जैसे कभी ऑफिस को दिया, दुकान को दिया, किसी को फैमिली भी दिया, तो हम हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो रेंट में आता है वो छोड़ता नहीं है, हमें केस करना पड़ता है या कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो मैम, आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब? मुझे पता है कि मुझे कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा, पर फिर भी क्या वजह से होता है? आपका नॉर्थ वेस्ट ठीक नहीं है, साउथ ईस्ट ठीक नहीं है? मैम, जो घर जो है रोड फेसिंग वो साउथ वेस्ट है। ओह मतलब नो, ओके। जो साउथ वेस्ट है वो रोड में है, पर जो मेन एंट्रेंस हमने जो घर का बनाया हुआ है एंट्रेंस, वो नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा, एंट्रेंस आपने नॉर्थ फेसिंग किया हुआ है? हाँ हाँ। वेरी गुड, ओके। इससे मतलब ये मैम ऐसा है कि हमारा घर बहुत लंबा सा है, मतलब जो हम लोग जहाँ रहते हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन जो रेंट में हमने जो दे रखा है रोड के ऊपर, उनका जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है। जो रोड है, मेन रोड, वहां पे ऑफिस वगैरह हमने रेंट पे दिया है, अंदर हम लोग रहते हैं और पीछे और कुछ फैमिलीज को दिया है। तो जहाँ मतलब वो किसी भी जगह में हम रेंट देते हैं तो नॉर्मली हमने प्रॉब्लम ही फेस किया है। वो लोग छोड़ते नहीं है, या तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। ओके। तो मैम, ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है वास्तु, मतलब ये ओवरऑल आपका जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, मनी फ्लो आपका नहीं आ रहा है, तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी। तो मैम, जैसे कोई छोड़ता नहीं है घर, जैसे हमारे प्रॉपर्टी में हमने केस करना, इसका क्या, कौन से डायरेक्शन से लिंक हो सकता है? आपका देखिए, आप दिल्ली में हैं? नहीं मैम, मैं उड़ीसा में हूँ। ओके, आप उड़ीसा में हैं। यू कैन सेंड मी द मैप, हम चेक करके आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। आजकल तो जूम में भी मीटिंग हो जाता है, फेस टाइम पे मीटिंग हो जाता है, ठीक है? देन तो वहां से पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम आपको आ रही हो रहा है करके। तो मैं एक मैप ड्रॉ करके आपको भेजूं मैं कैसे? यस, आप मैप ड्रॉ करके सेंड कीजिए, चेक करके बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है और कैसे उसको क्योर करना है करके। और एक मैम वेरी क्विक क्वेश्चन, कि जो एंसेस्टर्स होते हैं जो घर में उनका फोटो लगाते हैं, उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली आज वास्तु जो है ना, सो वाइड इतना बड़ा है। मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहती थी इस वेबिनार के थ्रू, बट एक लिमिट के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। आपको ऐसा लगेगा ये बोलती जा रही है, हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। मैं आज ये टिप जरूर देना चाहती थी क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है? पितृपक्ष चल रहा है अभी। आजकल जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स जैसे
न्यूक्लियर फैमिली हो गए, पहले गांव में रहते थे, अब न्यूक्लियर टाउन में आ गए, सिटी में आ गए, सिटी में आने के बाद न्यूक्लियर फैमिलीज है, कोई बड़ा नहीं है घर पे, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, बहुत सारी बातें जो है आजकल हमारे जो ट्रेडिशंस है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, लोगों को नॉलेज कम हो रहा है। जैसा भी पितृ दोष का टाइम चल रहा, पितृ जो चल रहा है उस टाइम पे, जैसे किसी का मदर फादर का डेथ हो गया है, उनको पता नहीं है कौन से जो तिथि में उनका डेथ होता है उसी तिथि में ही उस दिन करना चाहिए, वो बेहतर होता है। नहीं तो लास्ट जो 50 जो लास्ट डे जो अमावस्या आता है वो किसी के लिए भी हम कर सकते हैं। हम जैसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, एनिमल है, बर्ड है, जैसे किसी का डॉग डेथ हो गया, अभी 1 महीने पहले किसी ने मुझसे बात किया था, मैम मैं डॉग पाला, उसके साथ इतना अटैचमेंट हो गया, भी आए भी 3-4 महीने नहीं हो गया, उसका डेथ हो गया, मेरा मन बहुत खराब है मैम, ऐसे बोला। तो ऐसे जो दोष जो होते हैं वो ये सब दोष होता है, वो दोष जो है लास्ट जो पितृ जो अमावस्या आता है उस दिन आप लोगों को पितृ के लिए करना चाहिए। दैट इज आपके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा है, जो पितरों का आशीर्वाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर काम करने के पहले पितरों को नमस्कार करके ही काम शुरू करना चाहिए। पितृ को, देवता को और अपने ग्राम देवता को और आपके स्थान देवता को, जहां आप बैठे हैं उस देवता को, जहां आपका ग्राम मतलब विलेज, और आपके जो इष्ट देवता हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोगों को नॉलेज नहीं है। आप देखिए कभी भी आपके घर में पंडित जी आके जब पूजा करते हैं तो पूछते हैं ना आपके कुल देवता कौन है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? करेक्ट, पूछते हैं ना। तो वो सबको प्रणाम करने के बाद ही काम शुरू करते हैं। किसी को जैसे फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसे लोगों को जो है रोज जैसे आप नहाते हो, जोत जगाते हो, जोत जगाने के बाद आप जैसे दंड प्रणाम कर सकते हैं। जो भी पितृ, जो भी बड़े हैं, जैसे किसी के मदर नहीं है, फादर नहीं है, या दादा दादी नहीं है, वो लोग जो है हमें ब्लेसिंग देने के लिए ही बैठे हैं, तो ब्लेसिंग आप नमस्कार करेंगे। जो भी आपकी दिल की बात है आप बताएंगे तो जरूर वो ब्लेस करते हैं। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, मगर उनको तो पता है ये पोता है, ये मेरा नाता है करके, तो वहां से जो है ब्लेसिंग जरूर आता है। इसलिए रोज दंड प्रणाम करना जरूरी है। और रोज जो है जैसे हमें भूख प्यास लगता है, तो वैसा ही साउथ डायरेक्शन में आप हर दिन आपके पितरों के बारे में सोच के साउथ में पानी देंगे तो बहुत बहुत बढ़िया फ्लरिश करेंगे लाइफ में। ओके, तो मैम उनका फोटोज भी साउथ में रखना चाहिए? उनके जो फोटोज है साउथ में रखने से क्या मीनिंग है, नॉर्थ में रखने से क्या मीनिंग है, उसके बारे में बताती हूँ। जैसे हमारा जब मोक्ष हो जाता है तो हम मोक्ष, आप देखेंगे पहले जमाने में जो भी हमारे शमशान घाट होता है वो साउथ में होता है, ठीक है। हर जगह में साउथ में ही शमशान घाट होता है। डेथ यम कहाँ होते हैं? साउथ में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और हमारे को मोक्ष चाहिए तो हमारा जो फेस, जो फोटो जो है नॉर्थ में होना चाहिए और फेस शुड बी इन साउथ। तो इसका मतलब है उनको मोक्ष मिलेगा। ओके, यहाँ वहां नहीं भटकेंगे। ओके, या ओके। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए आपको बताया ताकि आप लोगों को मीनिंग भी समझ आए, और जिन लोगों ने फोटोज उल्टा रखा हुआ है तो वो लोग अपना फोटोज ठीक कर रख सकते हैं। और नॉर्मली बोलते हैं कि पूजा रूम में पितरों का फोटोज नहीं रखना है जिनका डेथ हो गया, ठीक है। अलग रूप में रखना चाहिए, जैसे हमारा हॉल है वहां भी नहीं रखना है, बेडरूम है वहां भी नहीं रखना है। तो ऐसे नॉर्मल एक रूम में रखने चाहिए जहां रह सकते हैं। पूजा रूम में आप जहां पूजा के मूर्ति जो भी फोटोज रखते हैं, आप सपोज आपके पूजा स्थान में ईस्ट में आप पूजा रख रहे हैं तो आप नॉर्थ में रख सकते हैं, तो साउथ की तरफ उनके फोटो फेसिंग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके। तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हम बात करें और फर्दर कुछ? तो चिन्मया आपने बोला यू आर फ्रॉम ओडिशा। That's right, ma'am. That's right. All right, ठीक है, ओके, ओके। तो मैम जैसा आपने कहा
हाँ जी मैम जैसा हाँ आपने जी अभी कहा बताइए। हाँ कि जी बेडरूम में नहीं लगाना, हाँ बेडरूम जी में नहीं हाँ जी लगाना है, पूजा रूम में नहीं लगाना है, हॉल में नहीं लगाना है, तो फोटो लगाना कहाँ है पितरों का? वही नॉर्थ के डायरेक्शन में होने चाहिए, साउथ की तरफ फेसिंग होने चाहिए। सपोज इसीलिए मैंने कहा आपका जो पूजा स्थान है, मैंने भी पूजा घर में ही लगाया हुआ है। आपका पूजा स्थान का जो डायरेक्शन है इस तरफ है, दिस इज ईस्ट, ओके, आई एम फेसिंग नॉर्थ एंड दिस इज माय बैक इज साउथ, ओके। या तो आप जहां या जितने भी पूजा के फोटोग्राफ्स राइट लगाए वो राइट वॉल अलग है, ओके। जो सामने वॉल है उस वॉल में खाली वॉल है, तो उन लोगों को रेस्पेक्ट देके नॉर्थ में लगाया है, और उनको मोक्ष मिले वो साउथ की तरफ फेसिंग कर दे। मीन्स के पूजा रूम पे अपन इनको लगा सकते हैं, बाकी अपने बेडरूम में, नहीं हॉल में कहीं नहीं लगाना नहीं, पितरों को। पूजा रूम में भगवान के साथ नहीं लगाना है, यही मैं बात बता रही हूँ आपको। नहीं भगवान के साथ नहीं, भगवान हाँ भगवान के साथ तो मान लो मंदिर है, हाँ पर हाँ हम दूसरे वॉल पे जहां पे आपने कहा हाँ वहां नॉर्थ लगा वाले वॉल सकते पे, वी हैं, कैन यस पुट नॉर्थ वहां, वाले वॉल यस पे यस, फिक्स लगा, नॉर्थ वॉल हॉल पे पे, हमारे, बट हाँ बट हॉल पे नहीं लगाना। हॉल पे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आप पूजा स्थान में ही लगा सकते हैं। ओके नॉर्थ ओके एंड साउथ फेसिंग लगाइए, नॉर्थ में फोटो होना चाहिए और साउथ की तरफ उनके फेस होना चाहिए, राइट मैम, ठीक है। राइट। यस बहुत जन की पूजा नॉर्थ ईस्ट में रहता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में रहता है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने से आपको उतना फर्स्ट क्लास सफलता नहीं मिलता है। सब लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इज गुड, ऐसा नहीं होता है। ईस्ट फेसिंग करना चाहिए, जहां से सूर्य उगता है आप ईस्ट में ही ध्यान लगाएंगे तो अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट में आप मेडिटेशन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रूम में ईस्ट फेसिंग। अब ये जो बात है, लोग मोटा मोटी में बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट रूम। नॉर्थ ईस्ट रूम में कौन से डायरेक्शन में आपको फेसिंग बैठना है वो इंपॉर्टेंट है, वो ईस्ट फेसिंग बैठना है, ठीक है। मैम कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरे विश्व में आज अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया, आज के डेट में साउथ इंडिया बहुत पैसा वाला है, साउथ अफ्रीका बहुत पैसा वाला है। लोग कहते हैं कि साउथ में नहीं करना चाहिए। यार मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि सारी चीज जो है साउथ में बहुत डेवलप कर रही है। मैं तो वास्तु में यही सिखाती हूँ। लोग बोलते हैं साउथ अच्छा नहीं है, वेदर इट इज अ साउथ दिल्ली, वेदर इट इज अ साउथ बैंगलोर, वेदर इट इज अ साउथ बॉम्बे, Absolutely. वेदर इट इज साउथ बॉम्बे, कैलकाटा, yes. कहीं भी हो आपका साउथ साइड ही फ्लरिश होगा। मगर जो भी साउथ का Right. घर जो भी एंट्रेंस लेगा उसको 2-2.5 साल सफर करना पड़ेगा, उसके बाद वो फ्लरिश करेगा। वो एक उसको पानी पीने को भी फुर्सत नहीं मिलेगा, उतना बिजनेस होगा उसके पास। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो बोलते हैं साउथ नहीं लेना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देखिए, कोई पर्सन जो है 2.5 साल तक बिना काम करे तो नहीं रह सकता। एक दिन काम नहीं करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। 2.5 साल कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो कितना प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं। यस, राम शर्मा जी बताइए, राम शर्मा जी बताइए, एंड मोहन हाँ मैम, सिंह मेरा क्वेश्चन बताइए। था जो हाँ जी। 7 हॉर्सेस रहते हैं, 7 हॉर्सेस, 7 हाँ जी घोड़े, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी क्या मान्यता है, उन्हें कहाँ लगाना चाहिए, क्या प्रभाव रहता है उनका? साउथ में लगाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है आप मार्केट में से कोई भी सामान लेके फटाक से लगा देंगे, मैजिकल चेंज नहीं आएगा, ओके। आप लोग ये सोचते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट से हमने कुछ पूछ लिया और उस डायरेक्शन को हमने लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले 5 तत्व पहले बराबर है या नहीं है वो पहले चेक होगा, उसके बाद ही एक्टिवेशन होगा। ऐसे आप एक्टिवेशन करेंगे गलत हो जाएगा। मुझे किसी ने नॉर्थ ईस्ट का बताया था लगाने। नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखते, साउथ में रखते हैं, साउथ ईस्ट में, साउथ या साउथ ईस्ट में। और ये हाँ घोड़ों जी। का जो हॉर्सेस रहते हैं उनका मुंह किस तरफ होना चाहिए? घोड़े का जो आपका जैसे हॉल है आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं ऐसा होना चाहिए। आपके घर का जो एंट्रेंस है, जैसे मैं ही बैठी हूँ तो घोड़ा जो है, सपोज मेरा बालकनी इस तरफ है, ऑपोजिट साइड में बालकनी है, और यहाँ पीछे जो है एंट्रेंस का जो खाली जगह है, ठीक है। तो आपका फेस जो है उस तरफ होना चाहिए, बालकनी के तरफ, हमारे घर से जाते हुए।
मैम ऑफिस में लगा रखा है मैंने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना है आपको, साउथ ईस्ट में मिलना है आपको। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आप घोड़े की तरह दौड़ के काम करेंगे, चुस्त रहेंगे, इसके लिए घोड़े लगाते हैं। अच्छा, मतलब साउथ की वॉल पे लगाना है। यस। और मैम जो वो एक टॉर्टोइज रखते हैं, कछुआ रखते हैं, उसका क्या? देखिए, मैं यंत्रांश के बारे में अभी बताने के लिए नहीं है, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो देन आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? नहीं, मैंने एक्चुअली क्या है, कछुआ भी रख रखा है, वो ग्लास का है। ओके किसी ने ओके बताया था उसको पानी में रखना चाहिए कछुए को, ग्लास का कछुआ रख रखा है। तो इसका क्या प्रभाव है, मतलब ये जानना चाह रहा था। नो, कछुआ रखने का मतलब है लॉन्ग लाइफ होगा आपका, लॉन्गेविटी बढ़ेगी आपको। कछुआ कितने साल रहता है? 300 इयर्स रहता है। तो 300 साल जो है आपकी जो आयु है वो लंबी रहेगी। इसके लिए है। उसमें पानी भरना जरूरी रहता है? यस, गिव मी वन। तो इसलिए कछुए रखने का मतलब है जो लोग घर पे सिक हैं उन लोगों को वो कछुआ रखते हैं। तो उसका भी फेसिंग होता है, कछुए में भी अलग अलग तरीके के एक के ऊपर एक होता है, अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें होते हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग रेमेडीज है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे देन यू विल नो लॉट ऑफ थिंग, राइट? ओके। तो हम आज बेसिकली सब लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ जी, चिन्मया जी का हो गया। एंड मोहनवीर सिंह बताइए प्लीज। मोहनवीर सिंह, वेरी गुड इवनिंग, बताइए मैम। ये प्लीज बताइए। हाँ, यही कहा जाता है कि पितरों की फोटो घर पे रखनी ही नहीं चाहिए। गलत है। और रखनी है तो साउथ वेस्ट में रखिए। नहीं, गलत है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, आपको अभी इसीलिए ही मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया कि मोक्ष कौन सी तरफ होने चाहिए करके, ठीक है? तो गलत जैसे जिनको नॉलेज नहीं है कुछ गलत गाइड कर देते हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए मैंने आपको ये बात भी बताया, शमशान घाट नॉर्मली आप देखेंगे साउथ की तरफ होता है, किसी भी दिल्ली हो, बॉम्बे हो, आजकल तो सिटीज बड़े हो गए हैं, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हर जगह का एक डायरेक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मोक्ष, जब वो लोग डेथ होते हैं तो मोक्ष होने के इसका मतलब है हमारा फेसिंग शुड बी ऑन साउथ साइड। मैडम ये बात आपको इतने क्लियरली कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है? तो इस फील्ड में 16 इयर्स का एक्सपीरियंस होने के वजह से हम काफी, इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इतने सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर्स इसलिए ऐसे दे रही हूँ ताकि आप मैं जो बात बोल रही हूँ उसको पकड़ें और उसको आप ठीक करें। नहीं तो मैं सीधा बोल सकती हूँ नहीं ऐसा ही करना है, ऐसे बोलने से आप कभी भी, आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा तो आप कभी भी वो काम नहीं करोगे। उन्होंने बोल तो दिया मगर मैं तो ऐसे ही करूंगा, मगर जब आपको समझाया जाएगा तो आपको वो समझ आएगा कि इन्होंने क्यों कहा है, किस लिए कहा है, इसमें एक लॉजिक है, हमें ऐसे फॉलो करना है। एक साउथ ईस्ट में मेरा एंट्रेंस है, गेट है, ईस्ट फेसिंग हाउस है और साउथ ईस्ट में गेट है और एंट्री पे ही सेप्टिक टैंक। उसका क्या रिजल्ट है? साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है तो इट इज नॉट अ वेरी गुड एंट्रेंस। ईस्ट फेसिंग हाउस है लेकिन गेट जो है साउथ ईस्ट में। ईस्ट फेसिंग हाउस है तो साउथ ईस्ट गेट कैसे होगा आपका? क्या कोठी मतलब है, वो ईस्ट फ्लैट है, साउथ साइड पे हाउस है। मतलब गेट जो है साउथ वॉल के साथ लगता है, ईस्ट फेसिंग। ओके, साउथ ईस्ट इट इज नॉट अ गुड डायरेक्शन, ठीक है? लेडी ऑफ द हाउस जो है उनको हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, ओके? मिडिल सन को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है?
तो हम बेसिकली आज मैं आप लोगों के जितने भी फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं रेमेडी बताना चाहती थी, ताकि आप लोग समझें और उसको लागू करें करके, ठीक है। तो आपके घर में जो आप जब प्लांट्स रखते हैं, घर में जो प्लांट्स रखते हैं, आपको वायलेट कलर्स के प्लांट्स रखने चाहिए। उससे जो है आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, वेल्थ एबिडेंस जो है वो बढ़ेगा आपके घर में, ठीक है। और जैसे दिस इज अ मनी कॉइन, ये मनी कॉइन है जो फाइनेंशियली जिसको प्रॉब्लम होता है ये अपने पर्स में रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ ज़ीबू सिंबल, ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, ये प्रॉस्पेरिटी का ज़ीबू सिंबल है। तो ये ज़ीबू सिंबल जो है इसको आप इस कॉइन के साथ इसको रब करते हैं और अपने पर्स में रखते हैं। मनी जो है अट्रैक्ट होता है, मनी मैग्नेट की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रीन एवेंचर स्टोन, ग्रीन एवेंचर स्टोन है ये। इसमें जो है ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ज़ीबू सिंबल बोलते हैं, ओके। इसमें स्विच वर्ड्स हैं, स्विच वर्ड्स के जो नंबर्स लिखे हैं, दिस इज अ स्विच वर्ड्स। आपको कभी कोई बात डिटेली कुछ भी नहीं बताएंगे, आपको बोलेंगे इस पर्स में रखो, आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ये क्यों प्रोग्रेस मिलेगा, ये क्या चीज है, इसके बारे में इसलिए आपको बता रही हूँ, ताकि आप कभी भी कोई चीज यूज करते हैं यू शुड नो वो हम किसके लिए कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है। जैसे उन्होंने कहा टर्टल मैंने अपने ऑफिस में रखा है, टर्टल का क्या मतलब है? टर्टल का मतलब है आपका लाइफ जो है लॉन्ग रहेगा, है उसके लिए है। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये आपको फाइनेंस आपको अच्छा करना है तो आप इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, जैसे अपने लॉकर्स में रख सकते हैं, ठीक है। आप वाइफ के पास एक, अपने पास एक, लॉकर में एक, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट कर सकते हैं। इसका जो 3 पीस है वो 2100 रुपीज में आप लोगों को मिलेगा, ओके। एंड दिस इज वन पायरा कार्ड, दिस इज वन पायरा कार्ड। जो पायरा कार्ड है, जो हम डेट ऑफ बर्थ में जैसे आप लोगों के मिसिंग नंबर्स आते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारे मिसिंग नंबर से हम कैसे काम करते हैं, तो दिस इज अ फाइनेंस कार्ड। जो फाइनेंस कार्ड जो है इसको एक्टिवेशन करने से आपकी जो भी फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम क्योर करते हैं। सी यू कैन सी माय फोटोग्राफ, ओके। तो मैंने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कार्ड्स एक्टिवेट किए हैं। दिस इज फॉर बिजनेस एंड कैरियर, यू कैन सी द फोटोग्राफ, दिस इज माइन, ओके। तो दिस इज फॉर बिजनेस एंड कैरियर, ये बिजनेस एंड कैरियर के लिए है। दिस इज फॉर फाइनेंस, ओके। दिस इज फॉर लक एंड फॉर्चून, अपने लाइफ में लक एंड फॉर्चून चाहिए तो लक एंड फॉर्चून है। एंड दिस इज फॉर विटिलिटी, एनर्जी, जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 कार्ड जो है आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। इस 4 कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो आपको ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलता है। एंड सपोज आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, यू कैन एक्टिवेट द फाइनेंस कार्ड। तो आपको इसमें जो है एक्टिवेशन होगा, आपको बताया जाएगा इसको कैसे करना है, कैसे अफर्मेशन बोलना है। सिर्फ फ्यू मिनट्स की बातें हैं, तो फ्यू मिनट्स में आप अपने ये करेंगे, रेगुलर चैंटिंग करेंगे तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लक्ष्मी यंत्र, दिस इज लक्ष्मी यंत्र। इसको आप अफर्मेशन के साथ जो है, ये अफर्मेशन के साथ इस लक्ष्मी यंत्र को आप रोज 41 डेज करते हैं तो मनी मैग्नेट है, मनी आएगा आपके पास। जो भी बात बोलती हूँ वो सब एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस लोगों के साथ जो हुआ है वही बातें बोल रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लक्ष्मी यंत्र। इसका स्पेसिफाइड एक वे होता है इसको बनाने के लिए, तो इसमें स्पेशली लैमिनेशन किया हुआ है ताकि आपका जो पैसा है वो गंदा ना हो। देखिए आई कैन शो यू, मैं जिस टाइम पे हम लोग इसको करते थे, मैं उस टाइम का आपको नोट दिखाती हूँ, यू विल नो। तो दिस इज वन, दिस इज द वन, देखिए दिस इज द वन। तो अभी जो है इसका जैसे हम हर चीज में अपडेट करते हैं तो वैसा ही इसमें अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक अफर्मेशन आता है, अफर्मेशन के साथ आप इसको रोज बोलेंगे
तो मनी मैग्नेट की तरह जो है आपका एक रास्ता खुलेगा। ये नहीं बोल रही, मैजिक नहीं है कि आपने ये बोल दिया मैम पैसा आ गया, नहीं, ये आपको एक रास्ता दिखाएगा। यू विल नो द करेक्ट कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये आपको एक रास्ता दिखाएगा एंड मनी जो है आपके पास आएगा। ओके, नॉर्थ में जैसे नॉर्थ जो है कुबेर का एरिया है, ठीक है, नॉर्थ को आपको बिजनेस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए और वेल्थ ऑफ अबेंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, नॉर्थ में जो यंत्र है उसको एक्टिवेशन करना चाहिए। जो ये यंत्र जो है इट इज कॉस्टिंग 1400 रुपीज। इस यंत्र को पूरा एक्टिवेशन करके दिया जाएगा आपको, और आपको नॉर्थ में इसको इंस्टॉल करते हो, वहां से जो है प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। जैसे आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने सिस्टर ब्रदर के लिए कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं। तो ये जो है जैसे हम दिवाली में किसी को चीजें गिफ्ट करते हैं, तो ये वैसा ही यंत्राज है जो आप देंगे उनको, लक्ष्मी जो है प्रोग्रेस होगा अपने ब्रदर सिस्टर को। और ऐसे इसको नॉर्थ में हम एक्टिवेट करके हम देंगे आपको। और जब जिस टाइम पे आप ये लेंगे, यू कैन कॉल, दिस इज माय ऑफिस नंबर, दैट इज 9873040186। तो आप इस यंत्र को जो है एक्टिवेशन करेंगे तो नॉर्थ से आपके अपॉर्चुनिटी, मनी, सब कुछ जो है वहां से पैदा होगा आपको। एंड नॉर्थ में आपको जैसे आप देखते हैं आजकल जो लोग हैं जॉब कंटिन्यूस 1 साल नहीं कर पाते, 1 साल भी एक जगह में टिक नहीं पाते हैं। तो वो क्यों होता है, किस लिए होता है? बिकॉज जो है उनका प्रॉपर जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है वो कटा होता है, या बड़ा होने से, जैसे किसी का बड़ा होने से प्रॉब्लम होता है, किसी का घटने से प्रॉब्लम होता है, रिडक्शन होने से। जब वो कोर्स सीखेंगे तो आपको पता चलेगा रिडक्शन क्या है और एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो वहां इसके वजह से वो जो है एक जगह पे वो टिक नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या रेमेडी करना चाहिए, दैट इज आपके कैरियर में जॉब, आप एक जगह परमानेंट टिक के काम नहीं कर पा रहे हो, 1 साल में या 8 महीने में या 1.5 साल में बार बार आपको जॉब चेंज करना पड़ रहा है, कभी बॉस के साथ नहीं बनता, कभी आपको बॉस के साथ नहीं बनता, या कोलीग्स के साथ नहीं बनता, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो क्यों होता है, तो हमारे अपने कैरियर को कैसे ठीक करना है, तो वो जो है आप बोलेंगे तो उसको ठीक किया जाएगा। तो जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के बारे में आपको बताया, दिस इज 3 मंथ कोर्स। आप ज्वाइन करेंगे तो मंथली 1 डे है, मंथली नहीं, सॉरी, मंथली 4 क्लासेस है, हफ्ते में 1 क्लास है। जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे एंड इस कोर्स टाइम को शॉर्टकट करना चाहते हैं तो क्लास में 2 डेज या 3 डेज, 1 हफ्ते में हम क्लास देंगे, वो भी मेरे शेड्यूल के हिसाब से चेक करके फिर हम उसके हिसाब से क्लास होगा। क्योंकि आपके जो है 24 से 28 क्लासेस होंगे, तो वो आपको प्रॉपरली रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल जो वास्तु है वो सब सिखाया जाएगा। ओके, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा बता सकते हैं? कुछ यूजफुल आप लोगों को लगा, कैसा लगा बता सकते हैं? यस मैम, वेरी नाइस मैम। मैम बट मेरा भी क्वेश्चन ये था इतनी सारी चीजें सुनने के बाद कि लाइक लोग बोलते हैं कि मोक्ष तो कभी मिलता ही नहीं क्योंकि वो मोह में फंस जाता है। तो लाइक जो तस्वीरें हैं अगर हम मतलब वो एक्चुअली मैं ऐसा सोच रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया, तो क्या इसका भी कोई आंसर है? देखिए मोक्ष सब कुछ जो है हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ है। मानते हो नहीं मानते हो? हमने जो भी हमारे एल्डर्स लोगों ने कहा कि ये फॉलो करना है, ऐसे करना है, बाहर से आते हो हाथ मुंह धोना है, ड्रेस एक्सचेंज करना है, उसके बाद ही खाना खाना है, ऐसे ही बोलते हैं ना। आजकल कौन सुनता है? कोई सुनता है? अब ये जैसे कोरोना आ गया तो एवरीबडी इज फॉलोइंग ना, तो पहले नहीं फॉलो कर रहे थे ना।
तो वो क्यों बोलते थे, जो हमारे बाहर जिस एनर्जी के साथ हम आए हैं, गुड एनर्जी है, बैड एनर्जी है, तो मुंह हाथ धो के ड्रेस चेंज करते हैं, तो एक हम घर पे जब आते हैं एक अच्छा ओरे में आ जाते हैं। जब हम अच्छा ओरा में आते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। सपोज आप गलत ओरा से आए हो, उसी आप हाथ नहीं धो रहे हो, पानी भी पी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, क्या होगा? फिर हेल्थ खराब होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जो है ओरा, ये सब बहुत जो साइंटिफिकली हर चीज को प्रूव किया है, ठीक है, एंशियंट टाइम से हर चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया है। हम लोग मॉडर्न मॉडर्न करके मरते हैं और कुछ करते नहीं हैं। जब प्रॉब्लम आता है तो हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया करके रोते हैं। तो सब हमारा ही मिस्टेक है। राइट मैडम, ये फैमिली फोटोग्राफ कहाँ लगाना चाहिए? साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। हाँ जी, आपके हार्मनी रिलेशन सब बहुत बढ़िया रहेगा। आप जब भी एक फैमिली फोटोग्राफ लगाते हैं तो आप लोग जैसे शादी में गए हैं तो आप एक अच्छे माहौल में हैं, खुशी वाले माहौल में हैं, उस टाइम पे आप स्माइलिंग के साथ, अच्छी ड्रेसेस के साथ आप जब फोटो लेते हैं उसको साउथ वेस्ट में लगाते हैं, आपको हैप्पीनेस उस फैमिली का बहुत बढ़िया बढ़ता है। तो मैं जो बातें बोल रही हूँ वैसे फोटोग्राफ्स लगाने हैं आपने, ठीक है मैडम? और ये जो कोर्स में जो है इसका प्रैक्टिकल कैसे रहेगा? प्रैक्टिकल वही तो मैं बोल रही हूँ ना, जब आपको देखिए अभी आपने वेबिनार में क्या अटेंड किया, क्या आपको समझ आया, कितना समझ आया? हम क्यों वेबिनार्स क्यों करते हैं बताइए? वेबिनार्स इसलिए करते हैं जो वेबिनार्स तो ठीक है मैडम, हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ चीजें प्रैक्टिकली प्लॉट पे विजिट करके या हाउस में विजिट करके जो पता लगती है तो बिल्कुल आप दिल्ली में हैं तो आपको विजिट करा जाएगा। फिर जब विजिट कराते हैं, देखो ये कोर्स आप बाहर यही कोर्स करते हैं, जैसे 1:1 जैसे हम क्लासेस लेते हैं प्रॉपर, तो इसका कोर्स तब बढ़ जाता है। अभी जूम की वजह से ये कम है, लोगों को लगता है ये फीस ही ज्यादा है, तो फिर आप आपके घर की जो प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस जो चाहते हैं इतने कम में हो सकता है? इम्पॉसिबल है। फिर जो भी सिखाएगा वो अधूरा सिखाएगा, ठीक से नहीं सिखाएगा, किसी बात का मीनिंग नहीं बताएगा, वो बोलेगा यही है तो ऐसा ही है। आप वहां क्वेश्चन ही पूछते रह जाओगे, वो आंसर ही नहीं मिलेगा। यहाँ इंडिविजुअली सबको अटेंशन दिया जाएगा। आपके क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास जब होगा, आपकी कुछ भी क्वेरीज है, पहले क्वेरीज को सोल्यूशन दिया जाएगा, उसके बाद ही न्यू सेशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल विजिट की फैसिलिटी रहेगी? टेक्निकल अभी देखिए कोरोना का अभी तो ओपन हो चुका है पेंडेमिक, तो एवरीबॉडी इज वर्किंग, एवरीबॉडी इज अर्निंग, एवरीबॉडी इज डूइंग एवरीथिंग। आपको ऐसा कुछ आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू। तो आप ये कोर्स करते हैं तो पहले तो आप अपने आप को ठीक करेंगे, पहले अपने घर को ठीक करेंगे। जब आप अपने घर को ठीक करेंगे ना, वहीं से ही दूसरों का आपको अच्छे से समझ आएगा, ओ ये मैंने क्या किया, ऐसे ठीक करना है, वैसा ठीक करना है। तो जो लर्निंग लेसन क्यों आप लोगों को एक ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ, ताकि आप अपने घर से ही पता चलेगा कि वो ही आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वहां आपका कहाँ विंडो है, कहाँ आपका दरवाजा है, कौन से रूम कहाँ है, कौन से वॉल में क्या पेंट किया हुआ है, कहाँ घड़ी रखा हुआ है, कहाँ ट्यूबलाइट रखा हुआ है, कहाँ आप बैठते हैं, स्टडी टेबल कहाँ है, आपके बच्चा जब पढ़ता है तो उसके सिर के ऊपर बीम तो नहीं है, शेल्फ तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जब आप कोर्स करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चला जाएगा, तो आपको वही प्रैक्टिकल मिलेगा। उसके बाद भी आपको प्रैक्टिकल ऐसा कुछ चाहिए, आई एम देयर, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली वालों को किसी को भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो 1 सेकेंड, लेट मी वेयर द स्पेक्स। तो आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या नाम था आपका? मोहनबीर सिंह। मोहनबीर सिंह ने क्वेश्चन पूछा था? जी 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 जी। ऑल राइट, कहाँ से हैं मोहन जी? अंबाला। अच्छा, अंबाला से हैं, ओके। अंबाला में भी मेरा विजिट लगता है, अमृतसर में भी लगता है, तो ऐसा होने से उस जगह में भी आपको जब कहीं भी विजिट करते हैं, अभी मैं
पूना और बॉम्बे जा रही हूँ अक्टूबर में, सेकेंड वीक में। तो एनीवन इज फ्रॉम पूना एंड बॉम्बे, दे वांट टू फिक्स अपॉइंटमेंट, दे कैन फिक्स अपॉइंटमेंट। उनका वास्तु घर देखना है या फैक्ट्री देखना है या बिजनेस कुछ देखना है, तो आई विल डू द कंसल्टेंसी। तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, मैं ग्रुप में डालती हूँ। मैं पूना जो है सेकेंड वीक में जाना है और बॉम्बे भी उसी टाइम पे ही जाना है। किसी का कंसल्टेशन है बट ऑलरेडी उन लोगों का प्रॉपर डेट टाइमिंग सब बुक्ड है। आप लोग सपोज मुझे इन्फॉर्म करते हैं पहले तो ही मैं अपना डेट एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन? कुछ समझ आया वास्तु या कैसा लगा? हाँ जी, अच्छा लगा मैडम। अच्छा लगा। और कुछ बातें सीखी नहीं सीखी? बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? अच्छा लगा मैम। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। चिन्मया जी, अभी भी आपने हैंड राइज करके रखा हुआ है, आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ? नहीं मैम, वो खत्म हो गया, वो एक्चुअली मैंने निकाला नहीं है, बट इट वाज अ वेरी गुड सेशन मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, आई थिंक इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। यस, इसीलिए ही स्पेसिफाइडली बताया कि आप, क्योंकि आधे लोगों को वास्तु क्या है वो ही नहीं पता है। क्योंकि जितने भी अभी क्लासेस वेबिनार्स हो रहे हैं सब न्यूमरोलॉजी के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो वास्तु ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओशन की तरह वेरी डीप है, हर चीज में डीपनेस है उसमें। तो जब आप सब्जेक्ट क्लास जब सुनेंगे, क्लास लेंगे, तब आपको वो 1.5 घंटा कैसे निकला पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा अभी तो एंटर किया है और अभी तक क्लास खत्म हो गया, वैसा लगता है। सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं। ओके, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे संडे तक अपना अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपके जो 30,000 रुपीज है वो 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और आप जो लोग एक ही शॉट में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू, बट उसमें 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वैसे कर सकते हैं। जी पे से कर सकते हैं, फोन पे से एंड पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। एंड न्यूमरोलॉजी के भी क्लासेस शुरू हो रहे हैं, संडे से फर्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। मॉर्निंग 12 to 1:30 एक बैच है, एक 7:30 to 9 PM है। जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। संडे से जो है बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो संडे जो है एक ही बैच होगा, 12 बजे का जो बैच होगा वो एक ही बार होगा। उसके बाद जो सेकेंड बैचेस जो शुरू हो रहे हैं वो इवनिंग के ही बैचेस शुरू हो रहे हैं। मॉर्निंग कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को पहले कंफर्म करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सेटिंग होगा आप लोगों का। ओके, ओके। तो ग्रुप में जो है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के कोर्सेज एंड डिटेल जो है आपको डाला जाएगा, ठीक है। ओके, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम।